नमस्ते बच्चों। पिछले 5-6 दिन से एक विशेष मुद्दा जो है वो ट्रोल हो रहा है और ट्रोल किया जा रहा है डॉक्टर विकास दिव्यकृति। पूरे भारत में यूपीएससी के बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षक, हिंदी साहित्य के इतने प्रसिद्ध शिक्षक जिन्होंने पिछले 22 साल में हमारे भारत को बहुत सारे आईएएस दिए हैं और जो भारत के भविष्य को गढ़ने का काम कर रहे हैं। मुद्दा ट्रेंडिंग में है बच्चों और ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा है कि दृष्टि आईएएस को बंद करवाना है, दृष्टि आईएएस को बैन कर दिया जाए, डॉक्टर विकास दिव्यकृति को गिरफ्तार किया जाए। डॉक्टर विकास दिव्यकृति ने ऐसा क्या कर दिया भाई कि उनको गिरफ्तार किया जाए? पूरा मामला क्या है, मुद्दा क्या है, ये सुनते हैं। देखिए, आज के समय में जो ट्विटर के लोग हैं या जो फेसबुक के लोग हैं, जो व्हाट्सएप के लोग हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी और गुणी मानते हैं, ऐसे लोगों की नकारात्मक सोच, नकारात्मक रवैया ही कहीं ना कहीं ऐसे भड़काऊ मुद्दों का कारण बनता है बच्चों। चाहे हम धर्म के प्रति राजनीति की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें किसी जाति विशेष के प्रति राजनीति की। आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है, लोगों का सपोर्ट करने के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से क्राइम भी होते हैं और सोशल मीडिया के सहारे से किसी को कुछ भी लोग जो है बिना सोचे समझे जज कर लेते हैं। जैसा कि डॉक्टर विकास दिव्यकृति की 2018-19 की एक वीडियो, क्लासरूम की वीडियो वायरल होती है। बच्चे यूपीएससी के टीचर हैं, अब क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं, तो यूपीएससी में किस तरीके से आईएएस के लिए प्रश्न पूछा जाता है, किस तरीके से उस प्रश्न की एक्सप्लेनेशन है वो देने का काम है इनका। इन्होंने जो बात बताई है, इन्होंने ये कह करके इस बात को बताया कि इस तरीके से ये प्रश्न पूछा जाएगा और ये मैं वर्णन कर रहा हूं, ये मेरी व्याख्यान नहीं है या मैं नहीं कह रहा, ये मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं ना तो मां सीता का अपमान कर रहा हूं, ना मैं भगवान राम के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन ऐसा जो है उस समय के लेखकों ने अपनी पुस्तकों में कहा। चाहे महर्षि वाल्मीकि की बात करें, उन्होंने रामायण में अलग कथन कहे। तुलसीदास जी आए, तुलसीदास जी ने रामायण का एक रूप लिखा, रामचरितमानस, और उसी रामचरितमानस में ये प्रमाण दिए हैं डॉक्टर दिव्यकृति जी ने। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्होंने प्रमाण दिए हैं। लल्लन टॉप में इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया बच्चों, और वहां इन्होंने साक्षात ये प्रमाण दिए हैं। इन्होंने कहा कि गीता प्रेस गोरखपुर से बनी हुई जो पुस्तक है बच्चों, जो पूर्ण रूप से प्रमाणित है और जिसको हम सभी मानते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में ये बात लिखी गई है कि जैसे ही भगवान श्री राम रावण से युद्ध जीतकर लौट रहे थे तो सीता मैया को कहते हैं कि रावण की अंक कलकिंता तथा उसकी दुष्ट दृष्टि से तुम दूषित हो चुकी हो और मेरा तुम्हारे ऊपर अब कोई अधिकार नहीं है, तुम जहां जाना चाहो प्रिय जा सकती हो। तो यहां पर कवि जो है वो अपनी बातों को दर्शाता है। विकास दिव्यकृति सर इस पूरी वीडियो में कहते हैं, यानी कि ये क्लिप जो है बच्चे, ये क्लिप पूर्ण रूप से चलाई नहीं गई है, बीच में से छोटा सा हिस्सा काटा गया है और जो नेगेटिव थॉट को क्रिएट करने वाली चीज है उसी के ऊपर पूर्ण रूप से बवाल मचाया गया है। बच्चों, मैं सभी से यह अनुरोध करूंगा कि जितने भी लोग इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन रहे हैं या जो नेगेटिव बता रहे हैं कि डॉक्टर विकास दिव्यकृति जो हैं वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, उन्होंने विरोध पूर्वक कार्य किए हैं, मां सीता का अपमान किया है, भगवान श्री राम का अपमान किया है, वो एक बार विशेष तरीके से जाकर के हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश करें। बहुत से लेखक, बहुत से कवि आए जिन्होंने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। इस पूरी वीडियो को जब आगे चला करके आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बच्चों। इस वीडियो के अंत में ये बात भी कहते हैं, शुरू करने से पहले कहते हैं कि जो शब्द मैं कह रहा हूं ये शब्द मुझे कहने नहीं चाहिए, मेरी जबान कट करके गिर जाए ऐसे शब्द हैं। और जब ये पूरी बात कहते हैं तो कहने के बाद ये भी बोलते हैं बच्चों कि ये जो पूरी की पूरी बात है ये बुक में लिखी गई बात का मैंने वर्णन किया है आपके समक्ष। ऐसा कवि कह रहा है, भगवान राम नहीं कह रहे हैं, ऐसा उनके प्रति कवि कह रहा है। कवि उनके चरित्र का व्याख्यान कर रहा है, कवि उनके चरित्र का क्या कर रहा है? व्याख्यान। तो उंगली उठाए तो या तो तुलसीदास जी पे उठा दें क्या भाई? नहीं उठा सकते क्योंकि उन्होंने धर्म ग्रंथ को लिखा है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो प्रमाणित बात है, जो बुक में लिखी गई है, वो ही बात मैंने बोली है, मेरा किसी के प्रति कोई इंटेंशन नहीं था। ये इन्होंने लंदन टॉप के इंटरव्यू में कहा। और अगर मैं दोषी हूं तो आप मुझे क्या कर सकते हैं? सजा दे सकते हैं। साध्वी प्राची जी बीजेपी की सांसद है, यूपी से है, बागपत जिले से संबंधित है बच्चों। उन्होंने, वो भी डॉक्टर है, उन्होंने पीएचडी किया है वेदा में
और उन्होंने ही सबसे पहले इस मुद्दे को ट्रेंड करने की बात कही। उन्होंने ही सबसे पहले कहा कि ये मां सीता का अपमान हो रहा है, इतना बड़ा शिक्षक होकर के ऐसी बातें कर रहा है, तो इनका जो ये आईएएस का सेंटर है इसको क्लोज कर देना चाहिए। अगर ऐसी इनकी मनसा होती तो पिछले 22 सालों से ये संस्थान चला रहे हैं और 22 सालों में बहुत से आईएएस जो है इन्होंने भारत को दिए हैं। भारत का मैं ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे वृद्ध की बात करूं, चाहे अडल्ट की बात करूं, और मैक्सिमम नई जनरेशन के जो बच्चे हैं वो भी डॉक्टर विकास दिव्यकृति, चाहे वो आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी भले ही ना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर विकास दिव्यकृति को सुनते हैं। तो उन्होंने आज तक अगर कोई नेगेटिव मुद्दा नहीं उठाया तो क्या अब वो अपने धर्म के बारे में नेगेटिव बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो मेरा यही अनुरोध है। अब साध्वी जी ने कहा कि इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इन पे एफआईआर भी हुई। ये जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीति वाले लोग हैं, इनको पता ही नहीं एक्चुअल में कि बात क्या है और कहां तक है। ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी होती है, उसी के लिए वर्क करते हैं। अगर हमारे देश में जाति पात पे भेदभाव ना हो, हमारे देश में धर्म के ऊपर भेदभाव ना हो, तो हमारा देश सबसे अच्छा राष्ट्र है। एक लोकतांत्रिक देश होते हुए ये शर्मिंदगी की बात है कि प्रत्येक मुद्दे पर यहां कंट्रोवर्सी हो जाती है, प्रत्येक बात पर लोग नेगेटिव चीजों को निकालते हैं, मुद्दों को ट्रेंड कर देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने पिछले 20 सालों में इस देश को संवारने के लिए अच्छे अच्छे ऑफिसर्स दिए हैं, उनको पढ़ाया है, उसके बारे में नेगेटिव बोलना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहता हूं कि पूरी बात को, पूरे मुद्दे को सोच समझ करके, जांच परख करके फिर किसी के बारे में अपना ओपिनियन जो है वो जाहिर करना चाहिए। मैंने भी रामचरितमानस पढ़ी है, मैंने भी गीता पढ़ी है, मैंने भी वाल्मीकि द्वारा रचित, तुलसीदास द्वारा रचित रामायण पढ़ी है, और जो बात उसमें लिखी हुई है वो इन्होंने बताई है। चाहे उत्तरकांड की बात कर ली जाए, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड की बात कर ली जाए, जहां पर एक शूद्र का चर्चा हुआ है कि भगवान श्री राम ने उनका वध कर दिया था, तो ये सारी बातें इन्होंने बताई कि ये देखिए लिखी हुई है और यही यहां से मैंने पढ़ी है और मैंने क्लास में इनका वर्णन किया है। किसी भी प्रकार से मेरा किसी की मानसिक और धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना मेरा इंटेंशन था ही नहीं। तो लोगों के दिमाग की जितने भी नकारात्मक छवि के लोग हैं, या जिनके दिमाग के अंदर मैं एक प्रकार से कहूंगा कि जो असहिष्णुता के शिकार हैं, वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से किसी को ट्रोल ना करें, बेवजह ट्रोल ना करें, ये बात याद रखें। तो मैं विकास दिव्यकृति एक सम्मानित व्यक्ति हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। और आने वाला समय मैं कहूंगा कि जितने भी लोग हैं, मैं भी एक शिक्षक हूं और बहुत से शिक्षक हैं, जैसे पीछे खान सर पे भी मुद्दा उठा, अब दिव्यकृति पे उठ गया है, आगे आने वाले और बहुत से शिक्षकों पे, भाई शिक्षा जगत को छोड़ दीजिए और कहीं पे आप ट्रोलिंग कीजिए, कोई मतलब नहीं है। शिक्षा सबसे पवित्र चीज होती है। शिक्षा के ऊपर किसी बात को लेकर के डिबेट मत कीजिए, और उन लोगों पे तो बिल्कुल मत कीजिए जो देश के राष्ट्र निर्माण में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाते हैं। तो सभी जो है विकास दिव्यकृति सर का सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही। सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।